और इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। याद ना आए, लेकिन भाइयों बहनों, जो कृष्णानगर कभी बंगाल का ऑक्सफोर्ड माना जाता था, यहाँ की सार भाजा और सुरपुरिया बंगाल के बाहर भी लोगों को याद रहती थी। कहां से कहां हो गया, कहां चला गया सब? ये बर्बादी किसके कारण आई? ये तबाही किसके कारण आई? चैतन्य महाप्रभु की छाया जहां हो, गोंडिया समाज आज भी समाज सुधार के लिए अपने आप को खपाता रहता हो, ऐसी बंगाल की धरती पर क्या हाल हो गया है मेरे भाइयों बहनों। मैं इस चुनाव के दरमियान पहले भी बंगाल में आया था। ये तीसरे दौर के मतदान के समय भी आया हूं, लेकिन पराजय के कगार पर खड़ी हुई टीएमसी पार्टी अपना होश हवास खो बैठी है। ममता जी और उनके दल ने पराजय स्वीकार कर लिया है और इसलिए अब वो राजनीतिक दलों से लड़ाई नहीं लड़ रही है, वे अब इलेक्शन कमीशन से लड़ाई लड़ रही है। अरे दीदी, ये इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र संस्था है। पूरे विश्व में भारत के इलेक्शन कमीशन की एक प्रतिष्ठा है और जैसे खेल में हर खिलाड़ी एम्पायर का सम्मान करता है, एम्पायर का आदर करता है, चुनाव के मैदान में भी हम सभी राजनीतिक दलों का दायित्व बनता है, सभी उम्मीदवारों का दायित्व बनता है कि हम इलेक्शन कमीशन का आदर करें, नीति नियमों का पालन करें। अरे चुनाव तो आए जाएंगे दीदी, लेकिन अगर संस्थाएं टूट जाएगी, संस्थाएं खत्म हो जाएगी, तो देश नहीं चल पाएगा। और इसलिए इलेक्शन कमीशन ने ममता जी को उनकी वाणी, वर्तन, व्यवहार के लिए नोटिस दिया। उनका काम था और आपका काम था अपनी बात बताना, आपकी जिम्मेवारी थी, आपका दल उनको मिले, अपना पहलू बताए, लेकिन उसके बजाय आप कहती हैं 19 तारीख के बाद मैं देख लूंगी। अरे देखना था तो 5 साल ये बंगाल की धरती आपको दी थी, यहां के लोगों के दुख दर्द देखे होते, यहां के लोगों की परेशानी देखी होती, यहां की गरीबी देखी होती, तो आज इलेक्शन कमीशन को देख लूंगी, ये धमकियां देने की नौबत नहीं आती। आखिरकार देश कानून, नियम और व्यवस्थाओं से चलता है। अगर आप उसी को मानने से इनकार करोगे, तो फिर तो आपको लोकतंत्र में आस्था है कि नहीं है, भारत के संविधान के प्रति आपकी आस्था है कि नहीं है, इस विषय में भी जनता जनार्दन के सामने स्पष्ट करना पड़ेगा। भाइयों बहनों, मैं जानता नहीं हूं, लेकिन हमने कहीं पढ़ा
अब जो पढ़ते हैं सब छानबीन करके हम बोलना चाहिए, लेकिन मेरे पास समय नहीं था, तो मैंने सुना कि जो दीदी को नोटिस दिया गया उसका जवाब सरकार के चीफ सेक्रेटरी ने दिया। अगर ये हुआ है तो ये तो सबसे बड़ा चुनावी नियमों का भंग है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने मुख्यमंत्री को नोटिस नहीं दिया है। इलेक्शन कमीशन ने टीएमसी के नेता को, टीएमसी के उम्मीदवार ममता दीदी को नोटिस दिया है। उसका जवाब टीएमसी पार्टी ने देना चाहिए, टीएमसी पार्टी के किसी वकील ने देना चाहिए या स्वयं ममता दीदी ने देना चाहिए। सरकार का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। मुख्य सचिव ने इस प्रकार का जवाब नहीं देना चाहिए, अगर दिया है तो, क्योंकि मैं दावा नहीं कर सकता हूं, मुझे आते आते किसी ने बताया। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो आपने चुनावी नियमों का खुलेआम भंग किया है, आपने सरकार का दुरुपयोग किया है। और आपको मालूम है, श्रीमती इंदिरा गांधी की 6 साल के लिए सदस्यता गई थी, क्योंकि उन्होंने सरकार का दुरुपयोग किया था। ममता जी कानून कानून का काम करेगा। भाइयों बहनों, जय और पराजय होते रहते हैं, ये लोकतंत्र का स्वभाव है। लेकिन अगर पराजय के डर के कारण व्यवस्थाओं को ही नष्ट कर दें तो मैं नहीं मानता हूं कि इतना बड़ा देश, विविधताओं से भरा देश, अनेक प्रकार। ये सीधा प्रसारण आप प्रधानमंत्री की रैली का देख रहे थे, जो कृष्णा नगर में रैली कर रहे हैं। इसके बाद वो कोलकाता में भी एक रैली करेंगे। कृष्णा नगर की रैली में उन्होंने खासतौर पर ममता बनर्जी ने जो चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए हैं उसको लेकर उन्होंने आलोचना की, और उन्होंने कहा कि इस चुनाव आयोग की नोटिस का जवाब ममता बनर्जी ने नहीं दिया है या पार्टी ने नहीं दिया है, बल्कि राज्य के मुख्य सचिव ने दिया है, और ये सरकार और सत्ता के दुरुपयोग का एक बड़ा मामला है।